इस लेक्चर में हम लोग आपको पढ़ाएंगे या मैं आपको पढ़ाऊंगा डिराइव्ड यूनिट्स, वो यूनिट्स जो बेसिक यूनिट्स से बनती हैं। जैसे मामा, मामा तब आए जिंदगी में जब मम्मी आई, तो मम्मी की वजह से मामा बने, तो मामा हमारे डिराइव्ड यूनिट्स हो गए। चाचा, चाचा तब आए जब पापा आए, पापा ना होते तो चाचा ना होते, तो चाचा हमारी डिराइव्ड यूनिट्स हो गए। नाना डिराइव्ड यूनिट्स मम्मी की वजह से, बाबा डिराइव्ड यूनिट्स पापा की वजह से, मौसी डिराइव्ड यूनिट्स मम्मी की वजह से, बुआ डिराइव्ड यूनिट्स पापा की वजह से। तो उन 5 बेसिक यूनिट्स से और यूनिट्स बनी और उन यूनिट्स को कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो टुडे वी विल डू डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे नंबर 1, पहला वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट उन 5 बेसिक यूनिट्स में से किस में मेजर होगी? लेंथ में। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? L। और टाइम की क्या हो जाएगी? T। तो इसकी डायमेंशन हो गई LT⁻⁻1। देखो बच्चों ध्यान से देखो, कोई भी चीज ऊपर जाती है तो उसकी पावर रिवर्स हो जाती है, मतलब यहाँ 1 थी तो यहाँ -1 हो जाएगी, तो LT⁻⁻1। कुछ बुक्स आपसे ये कहती हैं कि 3 चीजें एसेंशियल हैं, M, L और T। क्यों भाई? क्यों? 5 बेसिक यूनिट्स होती है, उसमें से 3 ही एसेंशियल क्यों? पर बकवास बातें करने वाले हैं तो बकवास बातें सुनने वाले भी हैं। तो अगर आपको सुनना है तो आप इसको ऐसे सुन लें कि जो चीज नहीं होती है उसकी पावर 0 लगा देते हैं। पर मेरे बच्चों सही यही, कुछ बुक्स आपसे कहती हैं कि M भी होना चाहिए, L भी होना चाहिए, T भी होना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन है A क्यों नहीं होना चाहिए? थीटा क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज वी हैव 5 बेसिक यूनिट्स। 3 ही क्यों? 3 से इतना पार्शियलिटी क्यों दिखा रहे हो यार? पूरे 5 क्यों नहीं लेते हो? तो बेसिकली होती यह है, आपकी खुशी इसमें है तो ऐसे रख लें। तो ये हमारी डिराइव्ड यूनिट्स हैं। डिराइव्ड यूनिट वो यूनिट होती है जो बेसिक यूनिट से बनती है। दूसरी देख लीजिए, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी की क्या होती है? LT⁻⁻1। टाइम की T। तो ये देखो बच्चों हो गया LT⁻⁻2। अब ये कैसे हो गया? ये पावर 1 है, ये ऊपर गया तो एक और -1, -1 और -1 मिलके हो गया -2। LT⁻⁻2 एक्सेलरेशन। ये देखिए वेलोसिटी, ये देखिए एक्सेलरेशन। वेलोसिटी को V से लिखते हैं, एक्सेलरेशन को A से लिखते हैं। ये इनके सिंबल हो गए। ठीक, सिंबल कॉमन लैंग्वेज होती, डायमेंशन फिजिकल लैंग्वेज होती, दोनों ही रिप्रेजेंटेशन होते हैं, एक फिजिक्स का रिप्रेजेंटेशन, एक सिंपल लैंग्वेज का रिप्रेजेंटेशन। तीसरा थर्ड वन, मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी। मास का बच्चों m हो गया, वेलोसिटी LT⁻⁻1, तो मोमेंटम की डायमेंशन हो गई MLT⁻⁻1। फोर्थ, फोर्स। मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की हो गई m, एक्सेलरेशन LT⁻⁻2, तो फोर्स की हो गई MLT⁻⁻2। ध्यान से देखिए, ये सारी की सारी डिराइव्ड यूनिट्स हैं। ये वो यूनिट्स हैं जिनकी डायमेंशन बेसिक यूनिट्स से निकल रही है, तो उनको कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। फिफ्थ, एरिया। लेंथ इंटू ब्रेथ।
लेंथ की भी L, ब्रेथ की भी L, तो एरिया की हो गई L2। याद रखेगा L स्क्वायर नहीं, L2। ये मैथमेटिक्स का ऑपरेशन नहीं है, 1 + 1 2। सिक्स्थ, प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का भी आपने निकाला mlt-2 और L2 एरिया हो गया। तो अब ये L की पावर 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, या ऐसे देखिए एक L और एक L कैंसिल हो गया। अब L की पावर 1 है, ऊपर गया तो -1 हो गया, तो इसकी डायमेंशन आ गई ml-1 t-2। तो देखिए हम लोग ने 6 सीख लिए हैं, ये डिराइव्ड यूनिट्स हैं जिनकी डायमेंशन हम लोग सीख रहे हैं। हमने आपको बताया वेलोसिटी, नंबर 2 एक्सेलरेशन, नंबर 3 मोमेंटम, नंबर 4 फोर्स, नंबर 5 एरिया, नंबर 6 प्रेशर। इनकी डायमेंशन कैसे निकली, उन्हीं बेसिक यूनिट्स से। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं डायमेंशन नंबर 7, वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ की डायमेंशन L, ब्रेथ की L, हाइट की भी L, क्योंकि तीनों एक तरह से लेंथ है तो L3। तो वॉल्यूम की डायमेंशन हो गई L3। अब हम लोग जिसकी डायमेंशन निकालेंगे उसको कहते हैं डेंसिटी। ध्यान से देखते रहिए। मास अपॉन वॉल्यूम। पावर 3 है, ऊपर गई तो -3 हो गई, ml-3। ये इसकी डायमेंशन हो गई। 8th, 9th, ठीक, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होना, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होना, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ने से होना है। यू शुड हैव कॉन्फिडेंस ऑन यू कि जो आप पढ़ रहे हैं उससे आप जीत जाएंगे। शाहरुख खान ने भी एक मूवी में कहा है, किसी चीज को इतना शिद्दत से चाहो कि सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने लगे। तो आप भी इतनी शिद्दत से चाहिए किसी चीज को कि जो आपको बनना है, हमेशा उस सपने की तरफ आपकी नजर होनी चाहिए और उसके लिए एक चाहत होनी चाहिए, एक पैशन होना चाहिए। ठीक, और अगर उस पैशन के साथ पढ़ेंगे तो एक बार में ये चीज समझ में आ जाएगी। और अगर पैशन नहीं होगा, आप किसी के कहने पे पढ़ रहे हैं तो मत पढ़ो भैया, ऐसी पढ़ाई कोई काम नहीं आएगी। पापा के कहने पे पढ़ रहे हो, मम्मी के कहने पे पढ़ रहे हो, अरे मत पढ़ो यार, पढ़ो तब जब किसी से कह सको कि अपने कहने पे पढ़ रहे हैं, अपने लिए पढ़ रहे हैं। वर्क फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर एनीबडी एल्स। हम क्या तुम्हें मोटिवेट करेंगे, आप खुद सबसे बड़े मोटिवेटर हैं अपने लिए। मोटिवेट खुद को करिए। 4 घंटे से ज्यादा मत पढ़िएगा, पागल होने का खतरा है। ठीक है ना, बड़े बड़े लोग पागल हो गए हैं, मेंटल। डोंट बिकम मेंटल, गो फॉर 4 hours ओनली। T20 20 ओवर का होता है, 25 का नहीं। अब देखिए आप ध्यान से, 1 डे 50 ओवर्स का होता है, 60 का नहीं। 5 दिन का मैच होता है, 6 दिन का नहीं। हर चीज का एक टाइम पीरियड होता है, तो पढ़ाई का भी टाइम पीरियड होता है। रिमेंबर दिस। सोने का भी टाइम पीरियड भगवान ने बनाया है। रात भी फिक्स होती है, दिन भी फिक्स होता है, तो पढ़ाई का टाइम भी फिक्स होना चाहिए। 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे ये पढ़ाई नहीं होती। पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 में हम पढ़ेंगे इंपल्स। इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स हमने अभी आपको बताया mlt-2, टाइम का t हो गया, तो ये हो गया mlt-1। कोई आपसे पूछे ये -1 कैसे आ गया, बहुत आसान, यहाँ -2 है या 1 है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड होती है, -2 और 1 ऐड होके आ जाएगा -1। देखिए ध्यान से। अब हम लोग पढ़ेंगे 10th, वर्क। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स mlt-2, डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है L, तो ml-2t-2। तो आज हम लोग ने 5 बेसिक यूनिट्स पढ़ी और 10 डिराइव्ड यूनिट्स पढ़ी। अगर हमारी बातें आपके दिल तक पहुंचे
पढ़िए पर फिजिक्स इन स्टाइल ऑफ पीयूष। ऐसा पढ़िए कि वो पढ़ाई आपको खुशी दे, आपको मजा दे। मजे के लिए पढ़ो यार। मूवी देखने जाते हो, आपको याद रहती है सालों साल। पढ़ाई अभी करते हो, भूल जाते हो क्योंकि उसमें मजा नहीं है। मजा लाओ यार, मजा लाओ कैसे भी। हर आदमी का मजा कुछ अलग होता है। मेरा कुछ और मजा है, तुम्हारा कुछ और मजा है। जस्ट एंजॉय द सब्जेक्ट बाय एनी हाउ, बाय एनी वे, वॉट एवर विल बी द वे, वो सब सही है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में यही कहा है कि अगर आपका उद्देश्य सही है तो रास्तों से कोई मतलब नहीं है। रास्ता गलत हो सही हो कोई मायने नहीं रखता, जो एंड पॉइंट है वो करेक्ट होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। ट्यून विद मी अगले लेक्चर तक, और आज के लिए शब खैर, शुभ रात्रि, नमस्कार।